हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडोब इलस्ट्रेटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कोई भी आर्टवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी साइज का, और एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको कोई भी कलर हम दे देते हैं। तो सबसे पहले जो हम टूल सीखने वाले हैं वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको सिंपली ड्रैग करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट जो भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सेकंड टूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है डायरेक्शन टूल। इस टूल को समझाने के लिए मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। एक सिंपल शेप मैं क्रिएट कर रहा हूँ। डायरेक्शन टूल बेसिकली यूज करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, साइज को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट टूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है लासो टूल। लासो टूल बेसिकली मल्टीपल लाइंस या मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो लासो टूल का यूज है, हम अगर इन लाइनों को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट टूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है पेन टूल। पेन टूल बेसिकली इलस्ट्रेटर का एक मेन टूल है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें कोई भी आइकन इलिस्ट्रेशन और कोई भी लोगो वगैरह क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी एंकर पॉइंट लगाइए, उसके बाद नेक्स्ट एंकर पॉइंट लगाइए, फिर नेक्स्ट लगाइए। तो आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टूल है वो है एंकर पॉइंट टूल। बेसिकली ये टूल किसी भी एंकर पॉइंट को की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसका या फिर कर्व्स को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो कर्वेटिव टूल है। बेसिकली हेल्पफुल होता है कि कर्व डिजाइन करने के लिए, कोई भी कर्वेटिव डिजाइन आप बनाना चाहते हो तो इसकी हेल्प से आप इजीली बना सकते हैं। तो सिंपली आप पेन टूल की तरह ही इसमें एंकर पॉइंट लगाएंगे, लेकिन ये कर्व्स आपको ऑलरेडी शो करता है। तो आप अगर किसी डिजाइन में कर्व्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्री डिफाइंड शेप्स हैं हमारे पास। सिंपली इसमें रेक्टेंगल है, आप एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं इजिली। इसके बाद इसमें एक एलिप्स टूल है जो कि आपको सर्कल क्रिएट करने में हेल्प करता है। एक पॉलीगन टूल है जो आपको पॉलीगन डिजाइन बनाने में हेल्प करता है। और एक स्टार टूल है जिससे आप एक स्टार की शेप बना सकते हैं इजिली। और एक लाइन टूल है। लाइन टूल बेसिकली लाइंस आपको क्रिएट करके देता है, तो आप किसी भी लाइंस की या फिर स्ट्रेट ड्रॉ लाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टूल है वो है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल बेसिकली फ्री ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं आप कोई भी इलस्ट्रेशन कोई फेस बनाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। ये फ्री फॉर्म होता है तो आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ पेंसिल, एक नॉर्मल पेंसिल की तरह यूज कर सकते हैं आप। इसके साथ ही एक पेंट ब्रश टूल होता है। पेंट ब्रश टूल भी आप यूज कर सकते हैं एक पेंटिंग ब्रश की तरह। आप कोई भी पेंटिंग वगैरह बनाना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट। तो आप किसी भी
टेक्स्ट को अगर लिखना चाहते हैं किसी भी अपने फॉर्म डिजाइन में लिखना चाहते हैं तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। इसका साइज आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, साइज यूज कर सकते हैं और बेसिकली आप जो टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ प्री डिफाइंड साइज होते हैं, आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ ये टूल है टाइप ऑन ए पाथ टूल। इस टूल में बेसिकली आप किसी भी पाथ पर टाइप कर सकते हैं, लाइक दिस शेप। सिंपली आप क्लिक करेंगे और आप इस पर जो भी टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। किसी भी शेप पर आप टाइप कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कलर आप कोई भी कर सकते हैं जो आपकी मर्जी का हो। सिंपली सिलेक्ट कीजिए, जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो सिंपली आप इस तरह से किसी टेक्स्ट को शेप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टूल है वर्टिकल टाइप टूल है। आप किसी कोई भी टेक्स्ट वर्टिकली लिखना चाहते हो तो वर्टिकली भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ बेसिक टूल्स हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टूल है वो है रोटेट टूल। रोटेट टूल आप किसी शेप को रोटेट करने के लिए इसलिए यूज कर सकते हैं। तो मैं आप एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपली आप इसको रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल हमारा स्केल टूल है। आप किसी भी शेप का साइज छोटा है बड़ा कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट टूल बेसिकली एक मिरर की तरह काम करता है। इसके बाद एक शेयर टूल है। इससे आप अपने शेप की डायरेक्शन और डिजाइन में चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद जो टूल है इरेजर टूल है। बेसिकली एक सिंपल इरेजर की तरह ये आप कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टूल है ग्रेडियंट टूल। पहले मैं रिमूव कर देता हूँ सब। तो इसके लिए मैं सिंपली एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। तो ग्रेडियंट टूल में आप सिंगल मल्टीपल काफ़ी कलर्स ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी कलर दे सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं कलर में। आप रेशियो को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप और कोई कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड आप कर सकते हैं। इस तरह से ग्रेडियंट कलर आपको मिल जाता है। किसी भी शेप को आप दे सकते हैं कलर। इसके बाद एक आई ड्रॉपर टूल है जो कि आप कलर पिक करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप पिक करना चाहते हैं तो आप किसी इमेज से या फिर किसी शेप से कलर पिक कर सकते हैं। तो ये बेसिक टूल जो हम यूज करते हैं मैक्सिमम वो मैंने आपको बता देते हैं। तो आइए हम अपने वेबसाइट के एक लोगो क्रिएट करते हैं। लोगो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ और एक नया आर्टबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल एन दबाइए, एक नया आर्टबोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो सिंपली मैं 300 विड्थ और 300 हाइट का एक आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें। आपको पॉइंट्स में नहीं, पिक्सल्स में सेलेक्ट करना है। हम इसे सिंपली पिक्सल्स में सेलेक्ट कर लेते हैं। या आप थोड़ा बड़ा आर्टवर्क चाहते हैं तो आप 1000 बाई 1000 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आइडियल होता है किसी भी लोगों को क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली हम जो लोगो क्रिएट करने वाले हैं वो हमारे ब्रांड से रिलेटेड होना चाहिए। तो सिंपली मैं एक ब्रांड नेम जो मैं यूज करने वाला हूँ लोगो के लिए वो होगा क्लाउड्स रॉकेट। तो क्लाउड्स रॉकेट के लिए हम एक पहले क्लाउड क्रिएट कर लेते हैं। क्लाउड से रिलेटेड एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ शेप्स हम बना लेते हैं। जो स्ट्रोक है वो किसी भी शेप की आउटलाइन होती है, हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, तो हम सिंपली स्ट्रोक को हटा देते हैं। अब स्ट्रोक का कोई भी कलर नहीं है, सिर्फ हमारी शेप का कलर है। आप किसी भी शेप को अगर डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो सिंपली माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए ऑल्ट के साथ और आप उसको मल्टीपल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्लाउड जैसी एक शेप मैंने बना ली है। पहले हम इसे ग्रुप कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल जी दबाइए, सब ग्रुप हो जाएंगे। तो इस ग्रुप को कोई नाम आप दे सकते हैं, क्लाउड्स। पैकिंग शेप जो हमारी होगी वो होगी एक रॉकेट। तो सिंपली एक इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ रॉकेट की। तो हम अब इस इमेज को एक एज अ रेफरेंस यूज करने वाले हैं। इस रेफरेंस को यूज करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी इमेज को आप इलिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इस इमेज को लॉक कर लेते हैं। सिंपली यहाँ क्लिक कीजिए, लॉक हो जाएगी। और क्लाउड्स की जो शेप है इसे हम अभी के लिए हाइड कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमें अपना रॉकेट थोड़ा छोटा बनाना है, तो सिंपली हमें इस साइज पे रखते हैं। तो इस शेप को मैं क्रिएट करने के लिए यूज करने वाला हूँ पेन टूल का।
कार्डबोर्ड को बड़ा करने के लिए आप कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, जूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बॉटम एरिया। के लिए सबसे पहले एक एंकर पॉइंट ऐड कर लीजिए। सेम कलर भी सिलेक्ट करना होगा आपको, ताकि आपकी जो शेप है वो सेम कलर में यूज करे। सिंपली इसको कर्व कर लीजिए और कलर यूज कर लीजिए, आई ड्रॉपर लीजिए और सेम कलर पिक कर लीजिए। इसके बाद वापस पेन टूल में आइए, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कीजिए। अपनी शेप को चेक करने के लिए हम सिंपली हाइड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंकर पॉइंट को यहाँ पर ऐड करेंगे। ये दूसरी शेप हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे। तो हम जो ये फायर शो कर रही है इसको ऐड करेंगे। तो सिंपली इसका कलर पिक कर लेते हैं। एंकर पॉइंट ऐड कीजिए। एक यहाँ पर ऐड कीजिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पर ऐड कीजिए। मैं जो केस कर रहा हूँ ये एक रफ ड्राइंग है, तो आप सिंपली इस पे प्रैक्टिस करेंगे, टाइम देंगे तो आप परफेक्ट डिजाइन बना पाएंगे। ताकि वीडियो काफ़ी लार्ज ना हो, मैं इसलिए रफली ड्राइंग कर रहा हूँ।
अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। इसके लिए सिंपली पहले मैं इस शेप को हाइड कर लेता हूँ जिससे हमें अपनी शेप शो करे। इसके बाद कलर पिक करेंगे, पेन टूल पर जाएंगे, तो सेम प्रोसेस है। मैं जल्दी से इसे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक शेप पूरी क्रिएट कर ली है रॉकेट की। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ड्राइंग थोड़ी रफ है बट फिलहाल के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये रॉकेट की शेप हमने बना ली है। सिंपली ग्रुप कर लेते हैं। सभी को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+G। ये ग्रुप हमारा बन चुका है। तो सिंपली अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो हम अपने रॉकेट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और क्लाउड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिंपली में सेंटर अलाइन करने के लिए आप इस बटन को प्रेस कीजिए। तो ये हमारा एक बेसिक सा लोगो अब बन चुका है और इसके साथ ही हम टैग्स भी ऐड करेंगे। भाई इसमें थोड़ा टेक्स्ट हम ऐड करेंगे। सिंपली मैं एक टेक्स्ट टाइप करूंगा। इसको एक कलर हम देने वाले हैं। इसका साइज हम बढ़ाएंगे और कोई अच्छा फॉन्ट हम इसके लिए यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम यूज करेंगे ओपन सेंस। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। इसका साइज और बढ़ा देते हैं।
तो एक बेसिक लोगो हमने आज क्रिएट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि मेनली वेक्टर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम। वेक्टर और ग्राफिक्स, वेक्टर और रास्टर दो टाइप के ग्राफिक्स होते हैं। वेक्टर जो होता है वो लूजलेस होता है, मतलब कि वो कितना भी आप जूम करेंगे, कितना भी स्केल करेंगे, वो अपना कलर लूज नहीं करता है। और जो रास्टर होता है वो पिक्सल बेस्ड होता है, तो अगर आप उसको ज़्यादा जूम करेंगे तो वो पिक्सल लेट होगा। तो हमने अपना पे एक बेसिक लोगो क्रिएट कर लिया है। तो मैं आपको इसको सेव करना सिखा देता हूँ। सिंपली आप फाइल में जाने के बाद आप जाएंगे एक्सपोर्ट पे। इसके बाद जाएंगे सेव फॉर वेब लेगेसी, और इसमें सिंपली जेपीजी की जगह पीएनजी सिलेक्ट करेंगे। पीएनजी बेसिकली आपका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होगा। आप एक्स्ट्रा साइज को या अपने लोगों का परफेक्ट साइज में फिट करने के लिए अपने जो आर्ट बोर्ड है उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। सिंपली आर्ट बोर्ड टूल पे जाएंगे, उसके बाद आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे और एक्स्ट्रा स्पेस को आप रिमूव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे जाइए, सेव फॉर वेब लेगेसी, पीएनजी सिलेक्ट कीजिए। अगर आप जेपीजी सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो लोगो है उसमें एक बैकग्राउंड वाइट कलर का या जो भी कलर आपने आर्ट बोर्ड को दिया होगा शो होगा। तो आप हमेशा पीएनजी सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। तो थैंक्स गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम फोटोशॉप के साथ। फोटोशॉप में हम अपनी वेबसाइट के जो बैनर है वो क्रिएट करेंगे, और फोटोशॉप के बेसिक के साथ मैं आपको इमेज एडिटिंग के बेसिक्स भी बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।